सलाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे अरेबियन अरोमा के 3 बेस्ट रिलीजेस। मैंने आज तक अरेबियन अरोमा के बहुत सारे इंस्पायर्ड वर्जन्स के बारे में बात किया हूं। ज़्यादातर मैं इंग्लिश चैनल पर ही रिव्यू किया हूं उस ब्रांड का। तो तकरीबन एक 25 से 30 अलग अलग फ्रेग्रेंस आज तक बात किए होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कम से कम 25 तो होंगे ही। तो उन 20-25 में से मैंने ऐसे 3 फ्रेग्रेंस चुनाऊं जो आपको ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा, हाईली रिकमेंडेड और मेरा पर्सनल फेवरेट्स भी है। तो चलिए नंबर 3 पे शुरू करते हैं, जो अज़ारो वांटेड बाय नाइट का इंस्पायर्ड वर्जन है। बहुत ही क्लोज है। शुरुआत में आपको 90-95% सिमिलर ही लगेगा अज़ारो वांटेड। अगर आप नहीं जानते हैं तो ये है ओरिजिनल डिज़ाइनर ब्रांड अज़ारो वांटेड बाय नाइट। इनका अज़ारो वांटेड भी है जो एक बहुत बढ़िया स्वीट फ्रेग्रेंस है, लेकिन अज़ारो वांटेड बाय नाइट नॉर्मल अज़ारो वांटेड से भी थोड़ा ज़्यादा रिच लगता है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर भी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मुलेशन किए हैं, जितने भी ब्रांड्स इसका अज़ारो वांटेड बाय नाइट का क्लोन्स किए हैं, मैंने या 2 या 3 ही ट्राई किया हूँ। उन सब में से मुझे सबसे बढ़िया अरेबियन अरोमा का ही लगा, तो इसलिए मैं इसको टॉप 3 में लगा के बता रहा हूं। अगर आपको ये वाला फ्रेग्रेंस डिज़ाइनर में से पसंद है और इसका चीपर वर्जन यानी कि सस्ते में अगर आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अरेबियन अरोमा का सब 50 ml और 30 ml सब आपको 850-950 के अंदर ही मिल सकता है। कुछ 750 में भी आ जाएगा, आप उनके वेबसाइट चेक कर सकते हैं। सारे डिटेल्स मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 50 ml का कुछ इस तरह आता है, 30 ml का इस तरह आता है। दोनों का प्राइस सेम रहता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन लेवल में थोड़ा फर्क रहता है। यानी कि 50 ml में आपको कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम आएगा और 30 ml में आपको कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा का मतलब यही होता है कि लास्टिंग थोड़ा सा बेहतर रहेगा। लेकिन कुछ फ्रेग्रेंस ऐसे भी होते हैं जो आप 50 ml में ही ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो भी रिव्यू किया हूँ, आप उनके हिसाब से भी जा सकते हैं। कुछ बॉटल्स 30 ml के हैं, कुछ बॉटल्स 50 ml के भी हैं। तो नंबर 3 पे जैसे मैंने कहा, अज़ारो वांटेड बाय नाइट बहुत ही बढ़िया क्लोनिंग है। 90-95% शुरुआत में 1 घंटे तक आपको वैसे ही लगेगा, लेकिन 1 घंटे के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है अगर आप ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ओरिजिनल में आपको शुरुआत से एंड तक वही रिचनेस आपको महसूस होगा। ओरिजिनल आपको 5,500-6 हज़ार के आसपास आ जाएगा, कभी कभी कम में यानी कि 5,000 के आसपास भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बजट फ्रेग्रेंस है दोस्तों, तो ये बात आपको समझना चाहिए कि कंप्लीट हाई क्वालिटी आपको बजट फ्रेग्रेंस में ज़्यादातर नहीं मिलने वाला। बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो बजट में भी आपको बहुत अच्छा क्वालिटी मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वालिटी में ख़राब है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक शुरुआत का जो 1 घंटे है उसमें आपको जो रिचनेस मिलता है वो आपको सेकंड थर्ड आवर के बाद महसूस नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम होता जाता है। तो शुरुआत में जैसे मैंने कहा 90-95% डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बस वही 5% का डिफरेंस इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो वो लाइट से एकदम हल्का सा जो टोबैको का यानी कि तंबाकू का नोट आता है, एकदम हल्का सा वो वाला रिचनेस जो यहाँ पे मिलता है वो आपको इस क्लोन में महसूस नहीं होगा। हालांकि ओवरऑल फॉर्मुलेशन सिर्फ ये टोबैको फ्रेग्रेंस है नहीं, ये शुरुआत होता है ऑरेंज, थोड़ा सिनेमन और थोड़ा सा फ्रूटी नोट भी है, और मिड और बेस में आपको थोड़ा सा हल्का सा टोबैको, लेकिन यहाँ पे वो टोबैको नोट नहीं हुआ था जैसे मुझे ओरिजिनल में महसूस होता है। तो वो टोबैको नोट हटा दीजिए, बाकी जितने भी नोट्स हैं आपको फर्स्ट 1 आवर पे बिल्कुल सेम टू सेम ही लगेगा। बेस में आपको वेनिला, बेंजोइन और पचूली का भी नोट महसूस होगा। तो ओवरऑल बहुत ही प्यारी तरीके से बना है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद वो वाला रिचनेस जो आपको फर्स्ट 1 आवर में मिलेगा वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये क्लोन का ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन सस्ते में मिल रहा है तो कंप्लेंट भी नहीं करना चाहिए। परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया है, 2-3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन और लास्टिंग भी 9 से 10 घंटे तक। तो ये हुआ अज़ारो वांटेड बाय नाइट नंबर 3 पर। ये याद रख लीजिए कि जो भी जितने भी 20 से 25 फ्रेग्रेंस मैंने आज तक रिव्यू किया हूँ, उनमें से सिर्फ 3 मैं पिक करके बता रहा हूँ कि ये इनका सबसे बेस्ट रिलीज है, और जितने भी क्लोन हाउस है इंडिया में उन सबसे बढ़िया यही लगा। नंबर 2 पे जाते हैं। ये एक 50 ml का कॉन्सेंट्रेशन है, लेटन। ये भी 30 ml में मिल सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको ये 50 ml काफ़ी है, क्योंकि
लेटन का इंस्पायर्ड वर्जन इन जनरल परफॉर्मेंस में बढ़िया ही होता है, तो 50 ml आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए तो 30 ml पे जा सकते हैं, लेकिन मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से 50 ml बहुत काफ़ी होता है। तो अगर आप लेटन नहीं जानते हैं तो ये परफ्यूम्स डी मार्ली का एक इंस्पायर्ड वर्जन है। हालांकि ये लेटन का एक्सक्लूसिव वर्जन है। जो प्लेन लेटन होता है वो भी सिमिलर ही दिखता है, थोड़ा सा लाइट कलर ब्लू में आएगा आपको। एक्सक्लूसिव में थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल ऊद मिला हुआ है, लाओशियन ऊद बोलते हैं, पता नहीं वो ओरिजिनल ऊद है कि नहीं, लेकिन वो आपको यहाँ पे डिफरेंट लगेगा। तो ओरिजिनल लेटन का बेस्ट क्लोन मुझे आज तक अल हरमैन का डिटोर नोवार ही लगा था। अगर आज तक ये ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई करना। ये आपको 2000 से 2500 तक मिल सकता है। ये आपको और भी सस्ते में मिल रहा है। तो अगर आपका बजट उतना नहीं है, यानी कि 2000 से 2500 तक नहीं है, ये सबसे बेस्ट क्लोन समझ लीजिए आज तक। क्योंकि मैंने लेटन का भी क्लोन कुछ 2-3 ब्रांड से ट्राई किया हूँ, लेकिन उन सब में से मुझे अरेबियन अरोमा का ही अच्छा लगा था। ये भी आपको 750-850 के आसपास मिल जाएगा, 50 ml या 30 ml, वो आपका चॉइस है, प्राइस तो सेम ही रहेगा। तो लेटन का फॉर्मुलेशन अगर आप नहीं जानते हो, ये एक बहुत ही प्यारा एप्पल नोट और पचूली और वेनिला का एक कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छी तरीके से बनाया है, समर में भी यूज़ कर सकते हैं, विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक वर्सेटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, बहुत प्यारी तरीके से बनाया। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है, क्योंकि जब मैं ये लगा के एक बार गया था, 2-3 घंटे के बाद वापस आया था घर पर, और मेरा भाई ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था, इसलिए मैं मेरे ब्रदर इन लॉ को भी ये रेकमेंड किया था। उसने भी खरीदा था, उसको बहुत पसंद आया था, क्योंकि उसने लेटन कभी सूंघा नहीं था, तो उसको ये वाला क्लोन वर्जन बहुत ही पसंद आया था। वो भी मुझे यही कहा था कि उसका दोस्त, यानी कि रूममेट जिसके साथ वो रहता है, उसको भी बहुत पसंद आया था। तो लेटन नंबर 2 पे मैं रेकमेंड करूँगा टॉप 3 लिस्ट पर। परफॉर्मेंस जैसे मैंने कहा, 2-3 घंटे तक इसका प्रोजेक्शन रहेगा, और आराम से आपको 10-11 घंटे तक भी इसका लास्टिंग महसूस होगा। नंबर 1 पे चलते हैं, जो मैंने पहले भी बहुत तारीफ किया हूँ, वो है डिलन ब्लू, अरेबियन अरोमा की तरफ से डिलन ब्लू। ये मुझे ओरिजिनल से भी बढ़िया लगा। बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ओरिजिनल मुझे 8-9 घंटे से ऊपर कभी दिया नहीं, ये मुझे 11-12 घंटे तक इसका लास्टिंग महसूस हुआ था, और प्रोजेक्शन भी मुझे 3-4 घंटे तक महसूस होता है। एक हिस्सा बता देता हूँ आपको। रिसेंटली मैंने कज़िन का शादी पर गया था। 3-4 दिन का शादी का ओकेजन्स होता है, क्योंकि शादी के दिन के पहले जो भी हल्दी वगैरह जो भी फंक्शंस होते हैं, उनमें से एक दिन मैंने ये डिलन ब्लू लगाया था। दूसरा दिन में इटालियन लव जो डॉल्चे गैबाना की तरफ से आता है, और कुछ और दिन मैंने ह्यूगो बॉस का मैन, जो प्रोजेक्शन भी अच्छा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, वो भी लगाया था। लेकिन वो 3 दिन जो भी लगाया था, उसमें से मेरा एक कजिन ने इसके बारे में पूछा था, क्योंकि हम कुछ परफ्यूम का टॉपिक आया था, और उसने मुझे ये पूछा, आपने 2 दिन पहले कौन सा लगाया था, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा था। तो उस दिन मैंने ये वाला डिलन ब्लू लगाया था, वर्साची का नहीं। वर्साची का डिलन ब्लू कुछ इस तरह दिखता है, ये नहीं लगाया था, ये लगाया था। इसका मतलब ये साबित हुआ कि ये परफॉर्मेंस में बहुत बढ़िया है। वो मुझे यही कह रहा था कि आप जब एंट्री मारा घर पर, जहाँ पे फंक्शन चल रहा था, उसको बहुत अच्छा लगा मेरा फ्रेग्रेंस। तो ये एक ब्लू एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा इंसेंस नोट भी है, और एम्ब्रॉक्सन हैवी भी है। जब आप लगाते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि नोज ब्लाइंड बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग एम्ब्रॉक्सन नोट के वजह से। और एम्ब्रॉक्सन का जो क्वालिटी यहाँ पे यूज़ किए हैं, ओरिजिनल से बहुत मिलता जुलता है। मेरा जो कलीग जब ये यूज़ करता है, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे सेम टू सेम वर्साची डिलन ब्लू ही लगता है हवा पर। आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको साइड बाय साइड दोनों लगाना पड़ेगा, और तब भी आपको डिफरेंस सिर्फ 5-10% ही लगेगा, क्योंकि मैंने टेस्टिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं। और हवा में जब ये फैल के आता है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो ये ओरिजिनल या ये क्लोन वर्जन है। इतना बढ़िया तरीके से बनाया है, 90-95% सिमिलर, और परफॉर्मेंस ओरिजिनल से भी बढ़िया। इसलिए मैं इसको नंबर 1 पे लगा रहा हूँ, डिलन ब्लू बाय अरेबियन अरोमा। ज़रूर ट्राई करना। मैं जानता हूँ कुछ लोग इसका क्रिटिसाइज भी करेंगे, उसका मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि सब फ्रेग्रेंस को हेट तो मिलता ही है। और कुछ लोग ये बात कभी समझने की कोशिश भी नहीं करेगा कि नोज ब्लाइंड जो होते हैं वो प्रैक्टिकल
एक्सपीरियंस से ही आपको समझ में आएगा, ये थियोरेटिकल नहीं होता है। कुछ लोग मुझे कमेंट करके यही बोलते हैं, नो नो आई एम नॉट नोज ब्लाइंड, आई नो व्हाट इज नॉट ब्लाइंड, आई आस्क्ड माय कलीग, आई आस्क्ड माय ब्रदर। अरे भाई, जब वो तेरे पास ही रहता है तो वो भी नोज ब्लाइंड होता है यार, तू क्या अकल यूज़ करता है मुझे पता नहीं। ऐसे कमेंट्स में कभी रिप्लाई भी नहीं करूँगा, आपको जो समझना है समझ लो। मैं अभी भी इसको नंबर 1 ही कहूँगा। मेरे बात पे विश्वास है तो ट्राई करो, विश्वास नहीं है तो ट्राई मत करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मेरा ब्रांड नहीं है। आप खरीदो या ना खरीदो, मुझे कुछ इसका इनकम नहीं आता है। तो चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।